नमस्कार साथियों। आज बहुत समय बाद मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। बहुत समय से जीवन के अलग अलग विषयों में व्यस्त था और अपने से बात करने का समय ही नहीं मिल पाता है। तो जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा क्लैश होते रहते हैं जीवन में। कल 15 अगस्त है और बचपन से हम 15 अगस्त को सिर्फ एक ही तरीके से याद रखते थे। जब हम स्कूल में थे तो हम याद रखते थे कि लड्डू मिलेंगे तो जाना है, और थोड़े बड़े हुए तो कुछ आज़ादी की दो चार बातें किसी से सुन ली, तो बस ठीक है, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अगर मैं इस विषय पर गहन चिंतन करूं तो यहीं से अपनी बात को शुरू करूंगा। स्वतंत्रता मतलब क्या? दिवस की तो बात करेंगे, दिन की, लेकिन स्वतंत्रता मतलब क्या? इस पे जब मैंने विचार किया, संधि विच्छेद जब हम इस विषय पर जाते हैं तो स्व, यानी अगर मैं इसे दर्शन से जोड़ूं, आत्मा से जोड़ूं, मैं, तंत्र, ऐसे नियम, ऐसी चीज़ें जिनसे मैं अपने आत्मिक, अपने डिसीजंस खुद ले पाऊँ। इसीलिए शब्द का बहुत योगदान रहा है भारत के अंदर। जब हम लोग फ्रीडम की बातें करते हैं, कई अन्य क्षेत्रों में हम जाते हैं, तो स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता क्यों चाहिए थी? अच्छा खासा तो था, ब्रिटिशर्स हमें पीड़ित करते थे। आज के समय में प्रशासनिक लोग हमें पीड़ित करते हैं, पॉलिटिकल लीडर पीड़ित करते हैं। जिस ज्योग्राफी में हम रहते हैं, लोग जातिवाद और कई चीज़ों से लेके हमको पीड़ित करते हैं। क्या हम आज भी स्वतंत्र हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हम खुल के विरोध नहीं कर सकते हैं। अभी आपने सबने देखा ही होगा, एक बहुत बड़ा मोमेंट चला, जो यंग जनरेशन्स ने उसको लीड किया और आगे वो जीते उस चीज़ को लेके। कितना संघर्ष बच्चों ने किया उसमें। स्वतंत्र हम कह सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ पर हम एक अलग पीड़ा में हैं। एक व्यक्ति जो सुबह एक सोच लेके चलता है कि आज जो है अपने घर के लिए मुझे कमाना है, वहाँ पर स्वतंत्रता ख़त्म है। एक लड़की जो पूरे दिन सिर्फ इसी विषय पर काम करती है कि कैसे जो भी चीज़ें घर में हो रही हैं, मैं उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर सकूं। हम एक अनचाहे दबाव में हैं, और ये बहुत जब लंबे समय तक हो जाता है ना, फिर हम इससे अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर हम इससे बाहर भी नहीं आना चाहते, और नई पीढ़ी को सिमिलर यही दबाव जो है हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को। ये हमें इसीलिए मिला है ताकि हम अपने निर्णय स्वयं ले सकें। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट फ्रीडम फाइटर्स में आते हैं, माननीय आदरणीय आज़ाद जी, एकदम ऐसे दिल में उनके लिए जो सम्मान है, जो चीज़ें हैं, उनका जो जीवन हम पढ़ते हैं, तो पिछले साल मैंने एक आज़ाद जी के जीवन पर एक पुस्तक पढ़ी थी जो मुझे अभी भी ध्यान है, विश्वनाथ वैशंपायन जी की, जो कि उनकी साथ भी कह सकते हैं, और उनकी आइडियोलॉजी को बहुत फॉलो करते थे। आज़ाद जी के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है, आप सब लोग जाके पढ़िएगा ज़रूर अगर समय मिले तो। आज़ाद जी का जीवन आप कह सकते हो तो कि स्वतंत्र जीवन था,
मुझे पता है कि मैं तुमसे लड़ाई में नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मेरी मौत का निर्णय मैं करूंगा, तुम नहीं। ये फ़िलॉसफ़ी जो है अपने आप में ही क्या खूबसूरत चीज़ है कि जहाँ पर आप घिरे हुए हो, आपको पता है कि अब मेरे साथ धोखा भी हो चुका है, फिर भी आप अपने संग साथी को बचाने की बातें कह रहे हो। एक 15 साल का बच्चा जब पहली बार गांधी जी के साथ आंदोलन में रहता है और जज के सामने पेश होता है, आप क्या सोच सकते हैं? किसी 15 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ठीक है जज के सामने हो गया तो माफ़ी मांगेगा? आज भी ज़्यादातर कोर्ट में यही होता है। कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, जब वो जज साहब के सामने जाता है तो नहीं साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन एक 15 साल का लड़का कहता है, जज जब पूछते हैं अपना नाम बताओ, आज़ाद मेरा नाम है, पिता का नाम स्वतंत्रता या स्वतंत्र, और जब माँ का नाम पूछते हैं तो आगे इन्हीं विचारधाराओं में, मतलब मैं उस व्यक्ति की जब जीवनी पढ़ता हूँ तो मुझे हर बार ये लगता है कि यार कैसे मानसिकता के आदमी को कभी इसके मन में ये बात नहीं आई होगी कि यार ठीक है 15 साल का हूँ, अपना जाके जीवन एंजॉय करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जीवन में करने को है, क्यों ये सब क्या नाम है जेल वेल के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, क्या ही मिल जाएगा आज़ादी से, मेरी माँ भी तो परेशान होती होगी, इकलौते ही थे। लेकिन फिर भी इन लोगों की वजह से हम लोग आज बैठे हैं और इन्हीं आदरणीय लोगों ने बलिदान दिया, निर्णय लिया अपने विवेक से, किसी के दबाव में आके नहीं। तुमने अगर हमारे आदमी को क्षति पहुंचाई है, एट एनी कॉस्ट हम बदला लेंगे, हमको मतलब नहीं है। हमने अपनी मौत लिख दी है, उसी दिन लिख दी थी जिस दिन बंदूक हाथ में उठाई, और इसका निर्णय भी हम ले रहे हैं, तुम्हारे हाथ में नहीं। क्या एटीट्यूड है उस आदमी का जो कह रहा है कि क्या नाम है मौत भी है तो क्या ज़रूरत है मौत की यार, वो भी मेरे ही हिसाब से होगी। मुझे पता है मैं तुमसे हार जाऊंगा, तुम्हारे पास सब है, पैसा है, लोग हैं, ठीक है ना, लॉ है, सब है, लेकिन मेरी मौत, इसका निर्णय सिर्फ मैं करूँगा। ये है स्वतंत्रता, अपनी विचारधारा से जीऊँगा। तो हमें याद करना चाहिए, इस शब्द को समझना चाहिए। हर शब्द का अपने गहरा अनुभव है, गहरी बातें हैं। अगर हम उस सिर्फ शब्द को ही समझ गए, हमें भी बहुत बड़े हुए ना तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि यार एक नेताजी की हमने स्पीच सुनी तो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पे रिपब्लिक डे की बातें कह दी। तो हमें समझना चाहिए कि स्वतंत्रता है क्या। स्वतंत्रता का मतलब जिरह नहीं है, जिम्मेदारी है, जहाँ पर आप निर्णय लेते हो अपने विवेक से, लोक कल्याण के लिए, समानता के लिए, तो हर चीज़ का सम्मान कीजिए। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, उनमें से मैं खुले विचार से एक क्षेत्र को कहना चाहता हूँ, आज भी बहुत ज़्यादा जातिवाद एक क्षेत्र में है। पूर्वांचल की तरफ आप चलेंगे तो यहाँ के लोग सिर्फ समानता चाहते हैं। आप एक पहल तो कीजिए। असल में कहते होंगे कि 47 में देश आज़ाद हो गया है, लेकिन असली सच्चाई यही है कि आज भी मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मुझे मेरी योग्यताओं से नहीं आगे रखा जाता है, मुझे मेरे नाम से कभी कभार आगे रखा जाता है, जो मुझे कभी कभार बड़ा कलंकित सा महसूस होता है।
जिसमें योग्यताएं छुप जाएंगी। सिर्फ आपका नाम है तो इसलिए हो सकता है कि आप विद्वानी हो। तो स्वतंत्रता सबसे पहले विचारों में लाइए और फिर जीवन में उतारिए। खैर, देश है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस के अपने चैलेंजेस हैं। हमको जीना है और जीने देना है, लेकिन अपने विवेक का जो सही इस्तेमाल है, मैं हर यूथ से ये बात कहूँगा कि कभी भी अपने से पहले इस मट्टी का बहुत बहुत आदर तुम्हें करना है। कभी भी मौका मिले तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा भगवान है मेरे मायने में, वो है एक फौजी। तो कभी देश के लिए कुछ भी करने का मौका मिले, आप ज़रूर आगे रहिए। इसी बात को लेकर मैं अपनी बातों को विराम करूँगा। अपने माँ बाप, बहन भाई के और एक और साथी है जीवन में, उन सब के आशीर्वाद से अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, विचार करते रहिए और प्यार फैलाइए लोगों में।